हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट पार्ट एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। कल इसके पहले जो है 1 से लेकर के 24 तक जितने भी सारे क्वेश्चन थे, सारे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके साथ एक्सप्लेनेशन देखे, उसका नोट्स भी हम आप लोग के साथ शेयर किए। ठीक है, वो भी हम लोग देखे। आज जो है उसका सेकंड पार्ट ये फाइनल हो जाएगा। इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे तो इसके पहले भी ऑलरेडी चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे एंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो है ये ऑलरेडी सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, या फिर वो वेस्ट बंगाल पीसीएस हो, या फिर पूरे इंडिया की बात बता रहे हैं, ऑल पीसीएस में यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी हो। आपको पता है एनसीईआरटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। तो ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पाई स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये जो भी स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा सही नहीं है उस स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो जो सही नहीं है उसको हम लोग गोला घेर ले रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा हमें चूज करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इसमें गलत है और कौन सही है, सारे हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सोर्तघुई जो है सुदूर अफगानिस्तान में स्थित था, या फिर सोर्तघुई लाल रंग के लार्जवत पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो आप सभी को पता है नीले रंग के पत्थर, लार्जवट जो पत्थर है वो नीले रंग का था, तो ये तो होगा नहीं। इसके साथ ही लोथल जो है, लोथल कार्निलियन के लिए प्रसिद्ध था, और खेतड़ी अंचल जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो आप सभी को पता है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग को देखना है कि कौन कौन इसमें सही नहीं है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन 2 जो है ये सही नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल और केवल 2, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम लोग देख लें कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग को मिल जाए, यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ यहाँ से पढ़ने को मिल जाए। तो कह रहे हैं कि हड़प्पाई स्थलों के संबंध में 2 इसलिए सही नहीं है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो है नीले रंग का, ये जो है लाल रंग के नहीं होकर के नीले रंग का है, ये आप सभी को पता है। इसके साथ ही लार्जवर्धन मणि के लिए भी ये प्रसिद्ध था। इसका आयात जो है, आयात किसको बोलते हैं कि अपने इंडिया से सामान, सपोज कीजिए कि हम अपना इंडिया में है हम लोग, और चाइना से हम लोग वहाँ से सामान मंगा रहे हैं, तो उसको आयात बोलते हैं। यानी कि कोई भी देश में, अपने देश में दूसरे देशों से सामान मंगाया जाता है, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। यानी कि इंपोर्ट दैट इज कॉल्ड द आयात। यानी कि दूसरे देशों से अपने देशों में सामान मंगाना आयात, अपने देशों से सामान दूसरे देश में भेजना तो निर्यात। ये आपको इतना इकोनॉमिक्स का वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लार्जवर्धन मणि जो था इसके लिए प्रसिद्ध था, ये नीले रंग के था। इसके साथ ही इसका आयात जो है हड़प्पा वासी जो थे सुदूर अफगानिस्तान में स्थित सोर्तघुई से करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ स्थित सरे संघ के खानों से लार्जवर्धन मणि प्राप्त किया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही टीन सोना भी प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये स्टेटमेंट है और आपको मिलान करना है। ठीक है, और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, इसका अपन चुनाव करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हीलर के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन क्या 1955 में हुआ था, या फिर एस.आर. राव के द्वारा लोथल का उत्खनन 1946 में हुआ था, या फिर आर.एस. बिष्ट के द्वारा धौलावीरा का उत्खनन 1990 में हुआ था, या फिर एम.आर. मुगल बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ जो है 1974 में है। और इसका बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो ये अपन बताना है कि इसका कौन सा आंसर जो है सही है, वो आपको देखना है। ठीक है, कितने सही है, तो केवल 2 सही है। कौन कौन सही है, तो एक है आर.एस. बिष्ट के द्वारा धौलावीर का उत्खनन 1990 में हुआ था, और आर.एस. मुगल बहावलपुर में अन्वेषण का आरंभ 1974। तो हमारा आंसर केवल व केवल कितने कथन इसमें सही हो जाएगा, कितने स्टेटमेंट सही होगा, तो ये केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और हमें अच्छे से पूरा डिफाइन मिल जाएगा।
कह रहा है कि आर.एस. बिष्ट ने 1990 में धौलावीरा के उत्खनन प्रारंभ किया था। ऑलरेडी हम लोग कल जो इसका नोट्स पढ़े थे उसमें भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता स्थल है। M.R. मुगल की बातें करें तो ये पाकिस्तान के पुरातात्विक इतिहासकार हैं, ठीक है। 1974 में बहावलपुर में अन्वेषण के प्रारंभ किया था। 1-2 इसलिए सही नहीं है क्योंकि मार्टिन वेलर जो थे 1964 में हड़प्पा के उत्खनन करवाए थे और ये पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल थे और सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली बियॉन्ड मार्टिन वेलर की रचना 1961 में प्रकाशित हुआ था। तो ये अपन ध्यान रखना है फैक्ट। R.S. राव के द्वारा 1955 में लोथल में खुदाई किया गया था और R.S. राव के विलुप्त शहर द्वारकों के द्वारा द लास्ट सिटी द्वारका नामक पुस्तक की रचना किया गया था, ठीक है। तो ये अपन फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों से रिलेटेड है, यानी कि रिलीजियस भी है, सोशलिस्ट भी है और इकोनॉमिक्स भी है। ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है उसका चुनाव करना है। क्या यहाँ के लोग सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया करते थे? बिल्कुल करते थे। हड़प्पाई लोगों का ज्ञान था? तो बिल्कुल लोहे वगैरह का ज्ञान नहीं था। इस सभ्यता के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, तो ये सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, तो ऑलरेडी इसके नोट्स में हम लोग कल पढ़े थे, ये बिल्कुल सही है। तो कह रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा बी सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये हड़प्पा के जो लोग थे इनको लोहे वगैरह की उस समय कोई अवेयरनेस नाम का चीज़ नहीं था। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। उनको क्या क्या चीज़ का ज्ञान था? तंबा का, टीन का, कांसे का, सोना का, ये सारी चीज़ का था। भारत में लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व के लोगों को था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन और तांबे मिलाकर के कांसे का निर्माण करते थे। तो एक तो क्वेश्चन आपको साइंस में अक्सर आप टेस्ट लगाते होंगे तो पता है कि टीन और तांबा दोनों मिलाकर के क्वेश्चन पूछ देता है कि टीन और तांबा मिलकर के क्या बनता है, तो कांसे बनता है। तो ये एक तो साइंस में भी आपसे पूछ लेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो है NCERT 6 to 12 न्यू और ओल्ड दोनों पढ़ के जाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपका क्वेश्चन आप 100% सही करके आएंगे, गलत की संभावना कम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा इसमें सही नहीं है इसका उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। यानी कि कौन सा गलत है वो अपन छांटना है। तो कह रहे हैं कि क्या जो खेत थे, यानी कि कह रहा है कि खेत जोतने के लिए लोहे के हल का प्रयोग होता था। तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे नहीं, तांबा, टीन, कांस, सोना, ये सब की जानकारियाँ मिलती है, हमें लोहे की जानकारी नहीं मिलती है। अब आता है लोहे की जानकारी। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये जो है लोहे की जानकारी जो है उत्तर वैदिक काल में हम लोग को जानकारी मिलता है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हम लोग को जानकारी मिलता है लोहे का, तो ये अपन ध्यान रखना है। तो हड़प्पा में तो होगा नहीं। तो अपन हम लोग देखते हैं कौन कौन सा कह रहे हैं लोहे के प्रयोग होता था, तो बिल्कुल नहीं होता था, तो इसको काट दो। हल को बैलों के द्वारा चलाया जाता था, ये सही है। कालीबंगा में जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा सही इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा केवल व केवल एक सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग ये स्टेटमेंट पढ़ ले। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ये खेत जोतने के लिए लोहे के हल का नहीं बल्कि मिट्टी के हल का प्रयोग होता था, और मिट्टी से बने हल के प्रतिरूपों की प्राप्ति कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका सही उत्तर चुनना है। कौन से आंसर इसका सही है वो अपन बताना है। क्या यहाँ के लेखों से दिलमुन, मगन और मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलता है, या फिर मेलुहा की पहचान हड़प्पा क्षेत्र से किया गया है? कौन सा इसमें सही है, तो दोनों सही है, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अच्छा, थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ ले। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन था। यहाँ से प्राप्त तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के लेखों में दिलमुन, मगान,
तेलुहा, इसके साथ ही हड़प्पा क्षेत्र के आपस संपर्कों के विवरण मिलता है। मेलुहा की पहचान जो है हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में किया गया है। इस स्थल से बाह्य व्यापारी यानी कि बाहर जो है व्यापार वगैरह ट्रेड वगैरह होता था। फारस की खाड़ी से होते हुए मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जगह होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा वासियों के आर्थिक परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही नहीं है उसका चुनाव करना है। तो अपन हम लोग एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित थी, ये बिल्कुल सही है। सोटघुई नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत निकट स्थित है, जो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन इसके पहले देखे उसमें ऑलरेडी था, ये बिल्कुल सही है। खेतड़ी जो है क्षेत्रों में मिले साक्ष्यों से पुरातात्विकों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत का नाम दिया है, ये भी सही है। और लोथल गुजरात में भड़ौच हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो ये व्यापार हीरे के लिए प्रसिद्ध नहीं था, कार्निलियन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये हमारा सही नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है ये बताना है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पाई बाटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, सॉरी इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है ये बताना है। कह रहे हैं कि बांट का निर्माण सामान्यतः चट नामक पत्थर से होता था, या फिर बांट निशान रहित और घनाकार होते थे, या फिर इन बाटों का निचला मानक दशमलव प्रणाली से आधारित था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें सही नहीं है यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। तो ऑप्शन हमारा सी गलत है, यानी कि ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। हड़प्पाई बाटों के संबंध में सी इसलिए सही नहीं है क्योंकि हड़प्पाई बाटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित था, और हड़प्पा काल में विनियमन बाटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली था, यानी कि काफ़ी एक छोटा सा परिशुद्ध प्रणाली होता था, नियंत्रित था। बांट सामान्यतः चट पत्थर के बने होते थे और ये किसी भी तरह के निशान रहित घनाकार होते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 गुणज में थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली में थे। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किधर गया यार, ये है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होने वाली व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है उसका चुनाव करना है। कितने कथन सही है ये बताना है, कौन कौन से कथन सही है। कह रहे हैं यहाँ के विदेशी आंतरिक दोनों व्यापार होते थे, या फिर व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग होता था। यहाँ के व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। कितने इसमें स्टेटमेंट सही है, तो कितने स्टेटमेंट सही है, इसमें 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सही है, तो 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल व केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ सही है, 2 यानी कथन सही है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बातें करें तो ये वस्तुओं के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। यानी आदान प्रदान बोले तो सपोज करो कि किसी के पास अगर चावल है, मान लो कि किसी के पास चावल है और हमें जो है दाल की ज़रूरत है, ठीक है, हमें दाल चाहिए, तो हम चावल क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति को दे देंगे जो ज़रूरतमंद है, जिसको चावल दे करके हम उससे दाल ले लेंगे। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय चलता था। जैसे कि मान लो कि कोई सब्जी लेना है, किसी को चावल की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, चावल उसको दे देंगे, हमें सब्जी की ज़रूरत है तो हम उसके बदले में उससे ले लेंगे। इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखना है, उसी के बारे में ये कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि व्यापार का आदान प्रदान विनिमय प्रणाली कहा जाता था। ये हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का मुख्य आधार था। हड़प्पा सभ्यता में होने वाली आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों में वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था। और 2 इसलिए सही नहीं है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए धातु का नहीं बल्कि वस्तुओं के आदान प्रदान का प्रयोग होता था, कोई भी वस्तु वगैरह के लिए, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में भोजन के रूप में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची में शामिल थी, क्या शामिल थी, क्या जौ और गेहूँ शामिल था, मांस और मछली था,
और अमरूद और केला था, अनार और केला था, क्या था? तो इसमें सही इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाएगा जौ, गेहूं, मांस, मछली, अमरूद, केला। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी उस समय अनार वगैरह उतना नहीं होता था। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख ले। सिंधु सभ्यता के नगरों में भोजन के रूप में जौ, गेहूं, मांस, मछली, अमरूद, केला का प्रयोग होता था। यहाँ से जौ और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़ स्थल से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मटर, तिल, सरसों, खरबूजा, तरबूजा का भी प्रयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पाई संस्कृति में पशुपालन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी और भेड़ पालते थे, या फिर घोड़ों के अस्तित्व का संकेत धौलावीरा से मिला है, या कालीबंगा के घोड़ों के अस्तित्व का अवशेष मिला है, या हड़प्पाई लोग जो है कुबड़ वाले साढ़ को प्रयोग करते थे? ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है? तो केवल व केवल एक सही हो जाएगा। हड़प्पा के जो लोग थे बैल, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह पालते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। हड़प्पा के जो लोग थे, ये हड़प्पा संस्कृति में पशुपालन के संबंध में हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे और गाय, घोड़े को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि ये कह रहा है कि क्या क्या वहाँ से मिलता था हड़प्पा संस्कृति से? बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ठीक है, ये पालते थे। गाय और घोड़ा की हम लोग बातें करें तो ये पालतू बनाए जाने के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही क्योंकि घोड़े के अस्तित्व का संकेत धौलावीरा से नहीं बल्कि ये मोहनजोदड़ो से है, लोथल से मिला है, लेकिन इसे बाह्य आक्रमण के प्रतीक माना जाता है और यहाँ से कोई मूर्ति नहीं मिला है जिस पर गाय और खुदी हुई कुबड़ वाला साठ संस्कृति विशेष महत्व रखता है। तो ये सारा ऑलरेडी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, आप सभी को पता है। ये सारा क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 7 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ करके जाइएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तांबा जो है, तांबा आप सभी को पता है कि राजस्थान हो जाएगा। सोना कहाँ है? सोना तो कर्नाटक के कोलार में सोना का प्रोडक्शन अभी भी वर्तमान में भी है, पहले भी होता था। तो हमारा बी का 4 हो जाएगा। टीन की हम लोग बातें करें तो टीन कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा, टीन हो जाएगा गुजरात, और बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का 3, ठीक है, बी का हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा गुजरात, बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसका स्टेटमेंट पढ़ ले। हड़प्पावासी तांबा राजस्थान के खेतरी आयात करते थे और खेतरी वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, हड़प्पावासी सोना फारस कर्नाटक सोना जो है फारस और कर्नाटक दक्षिण भारत से आयात करते थे। स्वर्ण आभूषण के अवशेष हड़प्पा सभ्यता स्थल मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी सोना जो है कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पावासी टीन गुजरात से ईरान, मध्य एशिया में आयात करते थे और तांबा के साथ टीन को मिला करके कांस्य बनाने की प्रवृत्ति हड़प्पावासियों को ज्ञात थी। ठीक है, हड़प्पावासी लार्जवर्धन नामक बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान के सोर्टुघई से आयात करते थे और सोर्टुघई जो है हड़प्पा का एक औपनिवेशिक केंद्र था। ये कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में है। ऑलरेडी इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रमुख केंद्रों के रूप में प्रचलित था? ये आपको बताना है। तो ये नागेश्वर और बालाकोट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग स्टेटमेंट इसका पढ़ ले। नागेश्वर ये जो है कहाँ है? गुजरात में है। बालाकोट पाकिस्तान में है। 2 ऐसे स्थल थे जहाँ शंख से निर्मित होने वाली वस्तुओं के लिए ये फेमस था। ये दोनों समुद्र नदी के किनारे स्थित है। ये शंख से बनी हुई वस्तुओं जिनमें से कि चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी वस्तु सम्मिलित थे। ये निर्माण के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट केंद्र था और यहाँ से बनी हुई वस्तुओं की दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी के निवासियों के लिए सामुद्रिक व्यापार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? कह रहा है कि क्या लोथल से एक गोदी या डॉकयार्ड की खोज हुआ है,
या फिर एक मुहर पर जलयान का चित्र मिला है, या फिर आयातित वस्तु के बहुयातायात में उपस्थित हुआ है, या फिर पश्चिमी एशियाई देशों के साथ हड़प्पा कालीन लोगों के वाणिज्यिक संबंध है। अपन बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये इसका चुनाव करना है। तो ऑप्शन बी जो है गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। लोथल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड की खोज हुआ है, आयातित वस्तुओं का बहुयातायात में उपस्थित था, पश्चिम एशिया देशों में हड़प्पा कालीन के लोगों में वाणिज्यिक संबंध, व्यापार वगैरह से, तो बिल्कुल सही हम लोग पढ़े हैं। तो और ऑलरेडी हम लोग स्टेटमेंट ये जो है दूसरे इसका जो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उसमें भी ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लो आप लोग। देखिए कह रहे हैं सिंधु घाटी के निवासी जो थे, सिंधु घाटी के निवासियों के सामुद्रिक व्यापार से संबंधित कथन सही नहीं है, बी सही नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक मुहर पर जलयान का चित्र मिलना सामुद्रिक व्यापार से संबंधित गतिविधियों का नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ के लोग आंतरिक आवागमन के लिए जलयान नाव का प्रयोग करते थे। तो ये अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कह रहा है कौन सा सही नहीं है, इसका चुनाव करना है। क्या सिंधु नदी जो है नील नदी के अपेक्षा कहीं अधिक काली मिट्टी बहाकर लाती थी, या फिर हड़प्पा सभ्यता में 5 वर्ष एक बार बाढ़ आती थी, या फिर बाढ़ से गांव रक्षा के लिए पकी हुई ईंटों की दीवार बनाई जाती थी, या फिर हड़प्पा वासी अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की अपनी फसल काट लेते थे। और इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। तो गलत की हम लोग बातें करें तो हमारा 1 और 2 जो है ये सही नहीं है, बाकी 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन तो यहाँ है नहीं, केवल 3 है, केवल 4 ऐसे रहता, 3 और 4 तो हम लोग कर सकते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी, इसमें हम लोग कर सकते हैं सभी चारों। अब हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ ले। हड़प्पा सभ्यता में कृषि से संबंधित केवल 2 कथन 1 और 2 सही नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक काली मिट्टी नहीं बल्कि जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी, और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ दिया जाता था। जैसे कि नील ने मिस्र का निर्माण और वहाँ के लोगों को भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी की सिंध के क्षेत्र में निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में 5 वर्षों में एक बार नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सावधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका सही उत्तर चुनना है, कौन सा इसका सही है। क्या यहाँ सावधान के अंतर्गत मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था? क्या 1980 के दशक में बनावली से मिले एक सावधान में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ है? कौन सा सही है? तो केवल व केवल 1 सही है, यानी कि हमारा आंसर केवल 1 हो जाएगा। स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सावधान की हम लोग बातें करें, सावधान यानी कि जो 100 वगैरह रखा जाता था उसकी बात हो रहा है। 100 मतलब जो मर जाते थे, मृतक का बॉडी होता है। इसके अंतर्गत मृतकों को गर्तों यानी कि गड्ढों में दफनाए जाते थे, इसका साक्ष्य मिला है। आंशिक समाधानिक के अंतर्गत ये प्रक्रिया 100 को पशु पक्षियों खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था, और उनके खाने के बाद बचे हुए शेष भाग को गर्तों में दफना दिया जाता था। ठीक है, 2 इसलिए सही नहीं है क्योंकि 1980 के दशक के मध्य में बनावली से नहीं, ये हड़प्पा से मिले हुए सावधान में सूक्ष्म मनकों से बना हुआ आभूषण मिला है। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। हमारा केवल व केवल यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आंसर केवल 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फ्योन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या फ्योन्स के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे, या फिर फ्योन्स के पात्र सुगंधित द्रव्य के पत्रों के रूप में प्रयोग होता था, या फिर फ्योन्स के पात्र सभी स्थलों से प्राप्त होते थे? तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें केवल व केवल 1 और 2 सही है, हमारा 3 सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ ले। फ्योन्स के संबंध में 1 और 2 सही है। फ्योन्स के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, यानी कि कॉस्टली माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था
विलासिता संबंधी वस्तुओं में फ्योन्स के पात्र का प्रयोग सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में किया जाता था, ठीक है, यानी जिसका सुगंधित काफी सुगंधित द्रव वगैरह हो, ठीक है। 3 सही नहीं है क्योंकि फ्योन्स के पात्र सभी स्थलों से प्राप्त न होकर के अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा ये गलत है, ये बताना है। कह रहे क्या यहाँ के समाज मातृसत्तात्मक था, या फिर यूनिकॉर्न सबसे महत्वपूर्ण पशु था, या फिर राखीगढ़ी में मंदिर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, या फिर मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति मिली है। अब बताना है यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो केवल व केवल सी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो हम लोग स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ ले। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में बातें करें तो ये हड़प्पा स्थल के मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति में मंदिर बनाने का प्रथम प्रमाण गुप्त काल से मिलता है। पुरातात्विक पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियां, मुहरे चित्रों के चिन्हों में ये परिलक्षित होता है। और हड़प्पा में धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पशुपतिनाथ, योनि लिंग वृक्ष आदि की पूजा किया जाता था। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार ये क्या है, तो ये लौकिक है, व्यवहारिक अधिक था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित परिधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है उसका चुनाव करना है। क्या स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी, कमरबंद से कसा रहता था, या फिर वस्त्र सूती और ऊनी दोनों तरह के पहने जाते थे, या फिर आभूषण का प्रयोग केवल महिलाएं करती थी। कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम लोग पढ़ लें। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित परिधान की बातें करें, यानी उस समय कौन सा परिधान जो है फेमस था, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वो सूत काट करके, सूत होता है ना, उसको काट करके वस्त्रों का निर्माण करते थे। और ये वस्त्र ऊनी सूती दोनों प्रकार के होते थे। महिलाएं छोटे घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था, और अपने बालों को भांति से गूंथती थी, यानी कि जैसे अभी हम लोग चोटी करते हैं ना, वैसे ही गूंथती थी और कंघों से सजाती थी। 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आभूषण का प्रयोग पुरुष एवं महिला दोनों करते थे। आभूषण क्वार्टज और सीप के बने होते थे, और अमीर वर्ग के लोग सोने और चांदी के बने आभूषण पहनते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के रूप में पुरुष देवता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। क्या उसके सिर पर 3 सींग होता था, या फिर वह पद्म सम्मान की मुद्रा में बैठा है, या फिर मुहर पर चित्रित देवता की पशुपति महादेव बताया गया। कौन सा सही है, तो तीनों इसमें सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, तीनों सही है। सिंधु घाटी के पुरुष देवता के संबंध में हड़प्पा सभ्यता के एक पुरुष देवता का साक्ष्य मिला है, और उसके सिर पर 3 सींग है, और वह एक योगी का ध्यान मुद्रा, एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा हुआ है, पद्मासन लगाया हुआ है, दिखाया गया है और इसके साथ ही चारों ओर से एक हाथी, एक बाघ और एक गंडा, ठीक है। ये अक्सर स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसके साथ ही एसएससी में पूछा जा चुका है, तो आप लोग पढ़ के जाना। आसन के नीचे एक भैंसा है, और पाँव के समीप, यानी जो पैर होता था उसके समीप 2 हिरन है, और मोहरों पर चित्रित देवता है। आकृति को पशुपति महादेव बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु क्षेत्रों के लोग वृक्ष पूजा करते थे क्योंकि ये मुहर सिल पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चरित्र था। तो दोनों सही है, ए और 2 दोनों सही है, और ये सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑलरेडी इसका स्टेटमेंट हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, या फिर कहेंगे तो एक बार और हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी के सिंधु क्षेत्र के लोग जो थे वृक्ष पूजा करते थे, वृक्षों के प्रतीक मानकर बहु यातायात में, यानी कि बहुत सारे लोग जो है पूजा करते थे। साक्ष्य अनेक स्थलों पे मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर से पशुपति शिव की मूर्ति का उत्कीर्ण हुआ है। इससे ये पता चलता है कि लिंग पूजा भी प्रचलित था। ये एक मुहर सील पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चरित्र था। सिंधु निवासी वृक्ष पूजा के साथ साथ पशु की पूजा भी करते थे, और एक सींग वाले जानवर का धार्मिक महत्व था, ठीक है। रिलीजियस काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस था। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और तकनीकी ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, इसका चुनाव करना है। कह रहा है कि क्या हड़प्पा वासी तांबा का आयात बलूचिस्तान से किया करते थे।
तो ये बिल्कुल सही है। हजारीबाग और बस्तर में तांबे के कुछ पुरानी खदानें मौजूद थी, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है। हड़प्पा समाज के शिल्पों में कसेरो यानी कि कांस शिल्पों के समुदाय का महत्व स्थान था, बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन केवल व केवल 2 सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प तकनीकी का ज्ञान जो है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हजारीबाग बस्तर से तांबे का नहीं, यहाँ टीन की कुछ पुरानी खदानें मौजूद थी और टीन शायद अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ मंगाया जाता था, यानी कि निर्यात होता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार और हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा कम है, फिर भी ये कांसे की वस्तुएं छोड़ गए हैं, वे नगण्य है, यानी कि नहीं के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिल्प कार्यों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है। ठीक है। तो कह रहा है सुरकोटदा पूरी तरह से शिल्प कार्यों में संलग्न था, बिल्कुल सही है। शिल्प कार्यों में मनके बनाया और धातु कर्म शामिल था, बनाया जाता था, ये भी सही है। सेल खड़ी का प्रयोग मनके बनाने में होता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कल जो नोट्स पढ़े थे उसमें सब ये लिखा हुआ था। तो कह रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है, ये चुनाव करना है। तो सही तो सब है, तो 1 2 3 कहीं तो ऐसा नहीं है कि हाँ सभी हम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। सही नहीं पूछा है, यानी गलत कौन है, तो सभी तो सही है, गलत तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक ऐसा स्थल है जो पूरी तरह से शिल्प कार्यों में संलग्न था। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1964 में इसका किया था। ये स्थल महत्वपूर्ण विशेषता है, यह स्थल अंतिम स्तर घोड़े की अस्थियां मिली है, किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। मनका बनाना यानी सेल खड़ी के प्रयोग से धातु कर्म शिल्प विद्या के अंतर्गत आते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। क्या हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था, या फिर संपूर्ण हड़प्पाई लिपि वर्ष 1923 में प्रकाशित हुआ था, या फिर हड़प्पाई लिपि पूरी तरह से सेमूरी भाषा में प्रेरित था, या फिर यह भाव चित्रात्मक लिपि था? कौन सा कह रहा है कि इसमें से सही है? तो हमारा 1 2 और 4 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 और 4 3 हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर भी हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में 1 2 4 सही है। हड़प्पा सभ्यता में के निवासी जो थे ये लेखन कला का आविष्कार किया था, और हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला है। वर्ष 1923 की पूरी लिपि को प्रकाशित किया गया, और अभी तक कोई भी इंसान इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब कोई भी अभी तक इसको पढ़ा, यानी कि ऐसे हड़प्पाई जो लिखा हुआ रहता था भाव चित्रात्मक था, तो उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। ये भाव चित्रात्मक लिपि, इस लिपि में कुल 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर था, पिक्टोग्राफ था, यानी कि पिक्चर के माध्यम से उसमें लिखा गया था। इसके साथ ही ये लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि भाव वस्तु का सूचक था। ठीक है। तो 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि हड़प्पा लिपि पूरी तरह से सुमेरी भाषा से प्रेरित नहीं है, ये कुछ सुमेरियाई भाषा से संबंधित जोड़ते हुए, परंतु इसका संतोषप्रदक परिमाण नहीं निकला है। ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये बताना है। क्या कांसे की नर्तकी हड़प्पा मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? ये तो हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल सही है। कांसे की नर्तकी का वस्त्र सज्जा उत्कृष्ट है, कुछ प्रतिमाएं प्रस्तर की बनी होती है, या फिर सेल खड़ी की एक मूर्ति बाएं कंधे और दाएं हाथ अलंकृत वस्त्र है? कौन सा इसमें कह रहा है कि सही नहीं है? तो हमारा केवल व केवल बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। फिर भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हड़प्पा संस्कृति के संबंध में। हड़प्पा सभ्यता जो है मोहनजोदाड़ो से जो कांस्य की मूर्तियां मिली है उस पर सजा हुआ नहीं, बल्कि मूर्ति गले में पड़े हार के अतिरिक्त नग्न अवस्था में है, और कांसे की यह मूर्तियां मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। नृत्य की अवस्था में बनाया गया है, यानी कि कोई नाच रहा है उसी अवस्था में उसका बनाया गया है।
कह रहा है कि हड़प्पाई मृदा भांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है उसका चुनाव करना है। कह रहा है हड़प्पाई लोग कुम्हार की चाक का उपयोग कर मृदा भांड बनाते थे, या फिर हड़प्पाई मृदा भांडों पर वृत्त या वृक्षों की आकृतियां मिलती थी, या फिर किसी भी हड़प्पाई मृदा भांड पर मनुष्य की आकृति का साक्ष्य नहीं मिलती है। कौन सा सही है ये बताना है। तो केवल व केवल 1 और 2 सही है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पा मृदा भांड के संबंध में, हड़प्पा के लोग कुम्हार की चाक का उपयोग करके मृदा भांड निर्मित करते थे। इन लोगों के अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों के चित्रकारी देखने की मिली है। हड़प्पाई मृदा भांडों पर वृत्त वृक्ष आकृतियां देखने को मिलती है। 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि कुछ हड़प्पाई मृदा भांडों पर मनुष्य की आकृति भी दिखाई देती है और इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मृदा भांड पर देखने को मिलता है। तो ये रहा गाइज आपका टोटल क्वेश्चन। अच्छा और भी है, हाँ चलो और भी है, टोटल 53 क्वेश्चन है, कोई नहीं हम लोग और पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कह रहा है कि इसमें कौन सा सही उत्तर है इसका चुनाव करना है। ठीक है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही, या फिर 1500 ईसा के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, या फिर पारिस्थितिकी परिवर्तन सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। कौन सा बताना है इसमें, थोड़ा पेन सिलेक्ट कर ले। कह रहे कि कौन सा सही है, तो सही केवल व केवल इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर केवल व केवल सी हो जाएगा। फिर भी हम लोग स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक निर्धारित है। हड़प्पा सभ्यता में उत्तर हड़प्पा संस्कृति में बदल गई है। पुरातात्विक आरएल स्टाइन, कौन, आरएल स्टाइन और एएन घोष ने पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव को हड़प्पा सभ्यता का पतन सबसे बड़ा कारण माना है। कथन 1 इसलिए सही नहीं है क्योंकि 2000 ईसा पूर्व नहीं, ठीक है, ये वर्ष तक नहीं, ये क्या है, तो 1000 वर्ष तक जीवित रही है। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रकट किए गए विचारों में कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है ये बताना है। तो गलत जो है बी गलत है, रोम के साथ व्यापार से गिरावट के कारण इसका पतन हुआ, ये गलत है। बाकी स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रकट किए गए विचार में भी सही नहीं, क्योंकि विचार के अनुसार रोम के साथ ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार में गिरावट के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, यानी कि और भी यहाँ पे बाह्य आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण से पतन हुआ, बाढ़, नदी मार्ग परिवर्तन के कारण, बहुत सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। तो सही नहीं पूछा कौन गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कह रहा है कि क्या ये ए और 2 दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल भी नहीं। ए और 2 दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नगर वर्तमान में विलुप्त हो गए हैं और इन स्थलों की जानकारियां वृहद खुदाई के दौरान प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये दोनों स्थल की खुदाई 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुआ। हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में दयाराम सहनी ने किया था और 1923 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की स्थल की खुदाई किया था, जो आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन, इसके नोट्स भी ऑलरेडी हम लोग कल देख चुके हैं। आप लोग जो वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कह रहे हैं कौन सा सही है उसका चुनाव करना है। क्या इसमें शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई थी, या फिर हड़प्पाई शैली में भारी विविधता आया था, या फिर इस संस्कृति में पत्थर तांबे के औजारों का उपयोग होता था। कौन सा सही है, तो तीनों सही है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संबंध में, उत्तर हड़प्पा संस्कृति जो है ये इसका लगभग
टाइम पीरियड की बातें करें तो 2000 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये चरण हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त होता गया। इस चरण की प्रमुख विशेषता थी कि शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और साथ ही हड़प्पाई शैलियों में भारी विविधता आ गई। संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग बढ़ा और कांसे का उपयोग कम हो गया। ठीक है, तो ये अपन स्टेटमेंट हम लोग देख लिए। ये रहा गाइस टोटल क्वेश्चन। 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अब क्या करें, एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ने में तो होता ही है थोड़ा। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।